दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में जियो का नेट बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है, जियो का डेटा बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है, तो इस प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं। आपको अपने मोबाइल में कुछ सेटिंग्स करना है। इसके बाद जियो का नेट जितना आप यूज करेंगे उतना ही खर्च होगा। बैकग्राउंड में फालतू में आपका डेटा खर्च नहीं होगा। बस आपको वीडियो पूरा देखना है। सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल फोटोज ऐप को ओपन करना है। ये वाला गैलरी ऐप सभी एंड्रॉइड फोन में होता है। इसे आपको ओपन करना है। यहाँ पर आपकी गैलरी के सभी फोटोज वीडियोस आपको दिखाई देंगे। फिलहाल मेरा नया फोन है तो यहाँ पर ज्यादा डाटा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग करना है। ऊपर में आपको यहाँ पर जीमेल की प्रोफाइल दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा फोटोज सेटिंग्स, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बैकअप की सेटिंग मिलेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर बैकअप इज ऑन, ये बैकअप सेटिंग ऑन है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप जब भी अपने मोबाइल में कहीं से भी कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों वो फाइल डाउनलोड होकर हमारी गैलरी में आ जाती है। गैलरी में आने के बाद उसका बैकअप बनता है गूगल फोटोज में। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका जो डेटा एमबी है वो खर्च हो जाता है। अब मैं आपको एक मिसाल देके समझाता हूं। मान लीजिए आपने 1 जीबी की कोई मूवी डाउनलोड की, मूवी डाउनलोड हुई, आपकी गैलरी में आ गई, आपका 1 जीबी खत्म हो गया। ठीक है, अब जैसे ही वो फाइल गैलरी में आई है तो दोस्तों उसका बैकअप अपलोड होगा ऑटोमेटिकली गूगल फोटोज गैलरी ऐप में। ठीक है, और जब वो अपलोड होगा गूगल फोटोज गैलरी ऐप में तो वहां पर भी आपका 1 जीबी यूज करेगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई मैंने तो 1 जीबी की मूवी डाउनलोड की थी, 2 जीबी खत्म कैसे हो गया। तो यहां से खत्म हुआ है, तो यहां पर आपको बैकअप को ऑफ कर देना है। तो इसके बाद क्या होगा, गूगल फोटोज बैकग्राउंड में किसी भी फाइल का बैकअप गूगल फोटोज गैलरी में अपलोड नहीं करेगा। तो ये सेटिंग आपको जरूर से कर लेना है। इसके बाद आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। इसके बाद ऊपर में प्ले स्टोर आईडी की प्रोफाइल दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर आपको नीचे आना है, यहां पर सेटिंग्स पर क्लिक करना है। इसके बाद यहां आपको एक सेटिंग मिलेगी नेटवर्क प्रेफरेंसेस, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगी ऑटो अपडेट एप्स, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहां पर आप देखेंगे ये ऑल अपडेट एप्स पर सेट है, यानी कि वाईफाई और मोबाइल डेटा पर ये अपने आप ऐप को अपडेट कर देगा। तो इसे आपको हटाकर क्या करना है, डोंट ऑटो अपडेट एप्स पर सेट कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, कोई भी ऐप ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होगी। अगर आप यहां पर सेट करके रखेंगे तो क्या होगा, आपने अपने फोन में जितनी भी एप्स और गेम डाउनलोड की है, जो डिफॉल्ट ऐप है उसके अंदर कोई न्यू अपडेट आएगा तो आपका मोबाइल उसे ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा। जैसे ही आप नेट ऑन करेंगे अपने आप वो ऐप अपडेट हो जाएगी और आपका जो डेटा एमबी है वो खर्च हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि कई सारी ऐप ऐसी होती है जिसके अपडेट की हमें जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे में आपको यहां पर इसे डोंट ऑटो अपडेट एप्स पर सेट करके बैक आना है। अब आप क्या करेंगे, अपने पसंद के मुताबिक ऐप को अपडेट करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर प्रोफाइल पर क्लिक करके मैनेज एप्स पर क्लिक करना है। तो यहां पर आप देखेंगे अपडेट अवेलेबल, इस पर क्लिक करना है। अब जो भी ऐप का दोस्तों आपको अपडेट करना है तो यहां से आप ऐप अपडेट कर सकते हैं। यहां पर सिंगल सिंगल जो ऐप की आपको जरूरत है अपडेट की, इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। तो आपको जो डेटा एमबी है दोस्तों वो फालतू का खर्च नहीं होगा बैकग्राउंड में। इसके बाद आपको अपने फोन में यूट्यूब ऐप को ओपन करना है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर डीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर में यहाँ पर आपको सेटिंग के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी डेटा सेविंग, ये सेटिंग आपको ओपन करना है और यहाँ से आपको डेटा सेविंग मोड इसे आपको ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, यूट्यूब आपका जो डेटा है वो कम यूज करेगा। आपको यहाँ पर ऊपर आना है सेटिंग्स में और यहाँ पर आपको जनरल पर क्लिक करना है और यहाँ भी आपको एक सेटिंग कर लेना है प्ले बैक इन फीड्स, इस पर आपको क्लिक करना है और इसे आपको ऑफ कर देना है। ठीक है, आपके फोन में यहाँ पर ये ऑलवेज पर सेट होगा, तो इसका मतलब ये है कि YouTube की फीड पर कोई भी वीडियो जो है वो ऑटो प्ले हो जाएगा, तो इससे आपका डेटा खर्च होगा। आपको इसे ऑफ कर देना है। ये सेटिंग आप YouTube में कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है और अपने फोन में व्हाट्सएप को ओपन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर में 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, तो यहाँ आपको एक सेटिंग मिलेगी स्टोरेज एंड डेटा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मीडिया ऑटो डाउनलोड, नीचे यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी आपको व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे फोटोज ऑडियो वीडियोस पर टिक लगा हुआ है। इसका मतलब ये है क्या होगा, व्हाट्सएप पर कोई भी फोटो वीडियो आता है पर्सनल में या किसी ग्रुप में तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो डाउनलोड होगा तो दोस्तों आपका डेटा खत्म होगा, आपको इसे यहाँ से बंद करके ऑफ कर देना है। तो इससे क्या होगा, व्हाट्सएप के अंदर कोई भी फोटो और वीडियो ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होगा। जब आप फोटो पर क्लिक करेंगे वीडियो पर क्लिक करेंगे तो ही डाउनलोड होगा। इसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है और अपने फोन में आपको फेसबुक ऐप को ओपन करना है। इसके बाद ऊपर में आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है, नीचे यहाँ पर आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है।
इसके बाद ऊपर में आपको यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे फेसबुक की सेटिंग ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ आपको एक सेटिंग मिलेगी मीडिया, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी डेटा सेवर, इस पर आपको सेट करना है। नीचे आना है, यहाँ पर आपको इसे नेवर पर सेट कर देना है। ये सेटिंग अगर आप फेसबुक में कर लेते हैं तो फेसबुक भी आपका ज़्यादा डेटा यूज़ नहीं करेगा। इसके बाद बैक आना है, इंस्टाग्राम को ओपन करना है, नीचे अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर में 3 लाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर नीचे आते जाना है तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी डेटा यूजेस एंड मीडिया क्वालिटी, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर भी आपको डेटा सेवर की सेटिंग को ऑन कर देना है। ये सारी सेटिंग करने के बाद आपको बैक आना है। अब आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी मोबाइल नेटवर्क, ये सेटिंग आपको ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी डेटा मैनेजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने एक महीने में कितना डेटा एमबी यूज़ किया है, आज कितना यूज़ किया है, एवरेज कितना करते हैं, ये सारी डिटेल्स दिखाई देगी। मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, वाईफाई यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। अब यहाँ आपको एक सेटिंग मिलेगी व्यू डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपकी मोबाइल की ऐप दिखाई देगी और कितना डेटा एमबी आपका यूज़ किया है उसने मंथली, वो यहाँ पर आपको साइज भी दिखाई देगी। तो यहाँ पर ऊपर की जो 3-4 ऐप है आपको उस पर क्लिक करना है और नीचे आकर यहाँ पर आप देखेंगे बैकग्राउंड डेटा यूजेस, आपको इसे ऑफ कर देना है, टर्न ऑफ। ठीक है, ऑफ कर दिया मैंने। इस तरह से ऊपर की 3-4 ऐप को बैकग्राउंड में ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा, ये ऐप बैकग्राउंड में ज्यादा आपका डेटा यूज नहीं करेगी। ठीक है, ऊपर की जो 3-4 ऐप है वो आप ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए ज्यादा आपका डेटा यूज कर रही है बैकग्राउंड में, तो आपको उसे ऑफ कर देना है, तो आपका ज्यादा डेटा यूज नहीं करेगी। इसके बाद बैक आकर आपको रिसेंट ऐप से सभी ऐप को बंद करना है। अपने मोबाइल में पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके एक बार अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कर लेना है इस तरह से। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे आपके मोबाइल में जो नेट है अपने आप खत्म नहीं होगा, बैकग्राउंड में फालतू का खर्च नहीं होगा, जितना आप यूज करेंगे उतना ही खर्च होगा। इस तरह से दोस्तों ये सेटिंग करने के बाद आप अपने मोबाइल में मोबाइल डेटा को बचा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए।